नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है? आपके पौधों पे भूले भटके कलियां और फूल आ रहे हैं। पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं। पौधा अचानक से ठंडी में मर जाता है और पौधा बेकार कंडीशन में पहुंच जा रहा है। तो इस हालत में आज मैं आपको सरसों की खली का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप सरसों की खली का प्रयोग करके आप अपने मरते हुए पौधे को जीवित रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो इस खाद को डाल देते हैं तो आपके एक भी पौधे ठंडी में नहीं मरेंगे। कड़कड़ाती ठंड में पौधों को सुरक्षा कवच ये प्रदान करता है सरसों का खली। सरसों का खली अगर एक बार डाल देते हैं तो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे भी सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो चलिए इस सरसों का खली प्रयोग करने से पहले हम अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हुए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आपसे शेयर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडियाँ पड़ रही हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि पौधों को दोपहर के समय आप पानी दीजिएगा। ना सुबह दीजिएगा ना शाम को दीजिएगा। दोपहर के समय अगर पानी आप डालते हैं पौधे में तो थोड़ा सा भी अगर धूप मिलती है तो पौधे के लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा अगर आप शाम को दे देते हैं या सुबह दे देते हैं तो पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि कई जगह पाला वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वो पौधे के लिए घातक हो जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश करके पौधों को दोपहर के समय पानी दीजिएगा, वो भी नहलाते हुए दीजिएगा ताकि कीड़े मकोड़े भी रहेंगे तो वो भी हट जाएंगे। और हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा और कम से कम 3-3 4-4 दिन के गैप करके ही पानी दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा, चाहे वह कोई भी पौधा हो, फल फूल सब्जी कोई भी पौधा हो। अगर आप चाहते हैं कि ठंडी में एक भी पौधा आपका ख़राब ना हो, फूलों और कलियों से भरा रहे, तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा। ठीक है, और 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा पौधे को। 8 से 9 घंटे की अगर आपका पौधा धूप देखता है तो वही पौधा स्वस्थ रहेगा, उसी पे कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब भी पौधों को पानी देना हो तो कोई ना कोई लिक्विड खाद के तौर पे ही पानी दीजिएगा। जैसे कि किचन का कंपोस्ट निकलता है वो पानी दीजिए, या आप महीने में 2 बार सरसों की खली का पानी दीजिए। बहुत ऐसे लिक्विड हैं जिसको आप बना के दे दे सकते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का दूध आप डाल सकते हैं, सरसों की खली है, किचन कंपोस्ट है, फिर दही है, गुड़ है। ये सब लिक्विड बना के देंगे तो पौधे के लिए अच्छा होगा, हितकर होगा। ठीक है, और देखिएगा कि आपके सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और दूसरा कार्य यह करना है कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा कीटनाशक का प्रयोग करिए। जैसे कि मार्केट में जो मिलता है उसका भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, और नहीं तो शैम्पू का स्प्रे करिए, नहीं तो ये नमक का करिए, ताकि आपके पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े न लगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे। क्योंकि कीड़े मकोड़े अगर हद से अधिक पौधे के ऊपर लग जाएंगे तो आप मिट्टी में कितना भी खाद दे दोगे, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो उसको भगाने के लिए ये सब चीज़ें छिड़काव करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप शैम्पू का छिड़काव कर रहे हैं तो 2 लीटर पानी में 1 पाव शैम्पू छिड़काव कर दीजिएगा, महीने में कम से कम 4 बार। और नहीं तो 1 चम्मच फंगिसाइड लीजिएगा, 2 लीटर में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर महीने में 1 बार भी छिड़काव करते हैं तो पौधे की कीड़े मकोड़े फंगस भी भाग जाएंगे, और जो पत्तियों का मुड़ना, जलना और कलियों का गिरना, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग खुद देखिए कि मेरे सभी पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने अच्छे खासे फ्लावरिंग आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को ज़रूर करिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्लास्टिक का गमला हो, चाहे ग्रो बैग हो, चाहे कोई भी गमला हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर बना के रखिएगा। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है उसमें छेद ज़रूर बना के रखिएगा, ताकि आप पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर पानी का ठहराव होने लगेगा तो आपका पौधा बहुत जल्दी फंगस के चपेट में आ जाएगा, जिसके कारण आपका पौधा अचानक से मर जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि अगर आपका पौधा मान लीजिए डोरमेंसी वाला है तो उसको शीत वगैरह से बचाइएगा, क्योंकि शीत वगैरह बहुत ज़्यादा अगर पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती वाली ठंड होगी तो उससे बचाइएगा, नहीं तो वो पौधे ख़राब हो जाएंगे। और उन सब पौधों में आप कोशिश करके हफ्ते में एक ही दिन पानी दीजिएगा, अधिक बार ना दीजिएगा, नहीं तो पौधे चल नहीं पाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और करिएगा कि चाहे तो आप पौधे किस समय कटाई छटाई कर सकते हैं। जो पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं, कटाई छटाई करके कहीं किनारे शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए हम खाद बताते हैं। तो सबसे पहला मैंने ये खाद लिया है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि इसको मैंने 2 दिन पहले पानी में भिगोया था। इसको इसलिए डाला जाता है कि पौधे की ग्रोथ दुगुनी रफ्तार से बढ़ती है, प्लस पौधे की मिट्टी में अगर इसको डाल देते हैं तो पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है, जिससे अचानक से कोई भी पौधा नहीं सूखता है, किसी भी पौधे को पाला नहीं लगता है। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है वो ठीक हो जाएगा। अगर पौधा अचानक से मर जाता है ठंडी में, वो समस्या सही हो जाएगी। फूलों की समस्या है, पौधे में हरापन गायब हो गया है, ऑल अबाउट कोई भी समस्या है, वो समस्या को यह ठीक करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। तो इस लिक्विड का प्रयोग आप हर तरह के फल फूल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, बशर्ते आप महीने में 2 बार ही करिएगा। वो भी पतला लिक्विड करिएगा, मोटा ना करिएगा। मोटा करेंगे तो एक तो आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे और दूसरा मोटी लेयर जम जाती है तो फंगस आ जाते हैं। दूसरा मैंने हल्दी लिया है दोस्तों। हल्दी इसलिए लिया है कि इस समय ठंडी का सीज़न है और मिट्टी में ज़रा सा भी नमी लंबे समय तक बरकरार रहेगा तो फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाएंगे, जड़ें सड़ने लगेंगी। तो उसको बचाने के लिए और उस जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए मैं ये हल्दी डाल रही हूँ, ताकि कोई भी पौधा अचानक से ना मरे और किसी भी पौधे की जड़ों में सड़न न उत्पन्न हो। ठीक है। यह बता दें कि ये रूटीन हार्मोन्स का भी काम करता है जो हल्दी होता है। हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ये मरते हुए पौधे को जीवन प्रदान कर देता है। ख़ास तौर से बता दें कि यह इस समय तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसे आप तुलसी के पौधा में डाल देते हैं तो तुलसी की पौधे जो है बहुत ही सुरक्षित रहेंगे, उसकी एक भी पत्ती नहीं झड़ेगी। तो आप ज़रूर इसको तुलसी के पौधे में डालिएगा याद करके। उसके बाद मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लिया, यानी कि केचुए की खाद। जो मिट्टी थोड़ी सी टाइट होगी तो आप उसमें बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होंगे जो मिट्टी को ढीली बनाएंगे। जिससे मिट्टी ढीली होगी तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए केचुए की खाद डालते हैं, क्योंकि इसको डालने से केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की ताकत को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है। तो केचुए की खाद अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी बहुत ही ताकतवर हो जाएगी और पौधा दुगुनी रफ्तार से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों, और मिट्टी हमेशा स्वस्थ रहेगी। ठीक है। अगर लग रहा है कि आपकी मिट्टी बहुत ख़राब है तो उसमें आप महीने में 2 बार केचुए की खाद डाल के देखिए, वह मिट्टी बहुत जल्दी ढीली होनी शुरू हो जाती है। जब मिट्टी ढीली होती है तो जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा और मरते हुए पौधे को जीवन प्रदान कर देगा। उसके बाद मैं ये ओली हूँ, इसे राख बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप चाहें तो लकड़ी का राख ले सकते हैं, आप चाहें तो कंडे का राख ले सकते हैं। राख डालने से ये होता है पौधों को कैल्शियम मिलता है। जब पौधों को कैल्शियम मिलता है तो पौधा ग्रोथ करता है। पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पत्तियाँ अचानक से जो झुलस जाती हैं या अचानक से जो पीली हो जाती हैं तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। इसको डालने से एक तो कैल्शियम मिलता है, दूसरा फंगीसाइड का भी काम करता है। इसके ढेरों फ़ायदे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर डालिए। आप चाहें तो इस समय पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करने से पौधे के ऊपर छोटे छोटे लगने वाले कीड़े भी दूर भाग जाएंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। तो आप जड़ों में डालिए, पौधे के ऊपर छिड़काव भी करिए, दोनों तरीके से आपके लिए हितकर है। तो इसको आप जितना पतला बना सकते हैं बना लीजिएगा, तो मैं इतना ही पतला बना रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं और ढेरों पौधे में डाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में डाल दे रही। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप फूलों के ऊपर से न डालिएगा। जैसे फूल जो खिल गए हैं उसके ऊपर से न डालिएगा, नहीं तो उस फूल बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, फंगस उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप कोशिश करके जड़ों में ही डालिएगा। अगर पत्तियों पर जाती हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फूलों के ऊपर न जाने दीजिएगा, नहीं तो फूल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं।
तो चलिए इस पौधे में भी डाल के दिखाते हैं। तो ये अडेनियम का पौधा है दोस्तों, इस समय डाल दे रही हूँ ताकि अडेनियम का पौधा ठंडी के कारण ख़राब ना हो, क्योंकि यह एक गर्म खाद है। तो अडेनियम को बचाने के लिए गर्म खाद देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अक्सर ठंडी में अडेनियम का पौधा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अगर डाल देते हैं तो कोई भी पौधा आपका नहीं ख़राब होगा। उसके बाद जो ये तुलसी का पौधा है, तुलसी माता का, मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि जो इस खाद की गर्माहट है इस पौधे को सुरक्षित रखे और पौधा ख़राब ना हो। इस खाद को डालने से ये फ़ायदा है कि जो पौधा डोरमेंसी में जाने वाला रहता है वो भी ग्रोथ करने लगता है, और वह डोरमेंसी में नहीं जाता उसकी भी ग्रोथ बढ़ती रहती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी पौधा हो, आप एक बार डाल के देखिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी अपने पौधों में डाल दे रही हूँ, तो आप लोग भी अपने सभी पौधों में डाल दीजिएगा, चाहे वह गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली, फल फूल, सब्जी, इंडोर आउटडोर, कोई भी A to Z पौधा हो, सब में डाल दीजिएगा। इन सब खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, अगर आप इंडोर में डालते हैं तो मिट्टी पूरी सूख जाएगी तो डालिएगा, अगर आउटडोर में डालते हैं तो थोड़ी बहुत मिट्टी गीली भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि इस पौधे की देखिए ग्रोथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये देसी गुड़हल है, और देसी गुड़हल जो ठंडी में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन देखिए डोरमेंसी में नहीं जा रहा है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों में चमक है, और ऊपर की जो टिप है कितनी ताज़ी ताज़ी है दोस्तों। हो सकता है आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मेरे को दिख रहा है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो उस चीज़ पे आप बिलीव करिए और इस खाद को डालिए। कोई भी पौधा आपका डोरमेंसी में नहीं जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होने लगेगी। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।